काल की बरसी पर पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। कक्षा 9 की पुस्तक में आपातकाल का चैप्टर जोड़ा गया है। जी हां, एनसीईआरटी के फैसले पर विपक्ष उठा रहा है सवाल। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने की याद में एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। ये पहली बार है जब कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में आपातकाल पर एक अलग चैप्टर जोड़ दिया गया है। तो ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब देश 1975 में लगाए गए आपातकाल को याद कर रहा है। एनसीईआरटी की पुस्तक में इसे लोकतंत्र के लिए चुनौती बताया गया है। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल उठाने लगा है। एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले का कहना है कि दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है। आश्चर्य नहीं लग रहा है, दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है। बहुत दुख की बात है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आ रही है एनसीईआरटी की तरफ से। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में आपातकाल के चैप्टर को जोड़ा गया है। ये बड़ा बदलाव किया गया है। आपातकाल की बरसी पर पाठ्यक्रम में ये बदलाव हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। सुप्रिया सुले को भी हमने सुना कि किस तरह से शिक्षा में राजनीति लाई जा रही है, उसका जिक्र करते हुए सुप्रिया सुले नजर आई। तो आपातकाल की बरसी जिस पर पाठ्यक्रम में ये बड़ा बदलाव किया गया। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, ये बड़ी खबर आ रही है, एनसीईआरटी ने 9वीं कक्षा में अब आपातकाल के चैप्टर को जोड़ा गया है, जिस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह का मोदी सरकार आने के बाद लग रहा था जी कि इमरजेंसी को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो जाकर के आज हुआ, क्योंकि ये मुद्दा लगातार उठता रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच में भी ये लगातार बात आती रही है कि इमरजेंसी के समय में क्या कुछ हुआ ये नई पीढ़ी नहीं जान पा रही है। लोकतंत्र को किस तरह से कुचला गया था, ये भी नई पीढ़ी को जानना बेहद जरूरी है। देश लोकतांत्रिक वैल्यूज पर चलता है, ना कि तानाशाही पर। तो उसको अब पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। और इसमें 75 से लेकर 77 तक जिस तरह से इंदिरा गांधी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी लागू की हुई थी, तो उसमें ये बताया जा रहा है, इस पूरे पाठ्यक्रम में इस बात को शामिल किया गया है कि किस तरह से मीडिया को बैन किया गया था, मौलिक अधिकारों का किस तरह से हनन हुआ था। और कोई भी अगर सरकार के खिलाफ इमरजेंसी के समय पर, उस समय जो भी तथाकथित सरकार थी, उसके खिलाफ जब आवाज उठाता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता, फिर वो चाहे पत्रकार हो या सामाजिक संगठन का, स्वयंसेवी संगठन का कोई भी व्यक्ति हो, तो तमाम तरह से लोगों को जेल में भेजा गया था। तो इस तरह से पूरे आदित्य, इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, ये भी दर्शकों को बताएं। कांग्रेस की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, क्योंकि ये जो समाचार है ये बिल्कुल अभी एक तरह से रिसेंटली फ्लैश हुआ है। हाँ, चर्चाएं जरूर थी इस बात की कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस तय बात है, इसका कोई ना कोई अभी बयान कांग्रेस का आएगा। लेकिन अगर हम बताना चाहें स्वाति, पूर्व में तो राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं इमरजेंसी को लेकर के। उन्होंने पब्लिकली ये बात कही है कि इमरजेंसी गलत थी, लोकतंत्र पर ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं की जा सकती थी, इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी जी। तो कांग्रेस का एक तरह से पक्ष है जिसमें उनका आप कहना है कि नहीं, इमरजेंसी ठीक तो नहीं थी, इसको कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। और उस पाठ्यक्रम में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को भी शामिल किया गया है। तो जो इमरजेंसी के खिलाफ बिहार से जयप्रकाश नारायण ने अपना आंदोलन शुरू किया था, तो उसको भी शामिल किया गया। बिल्कुल, देखिए, जेपी आंदोलन का भी इसमें जिक्र है। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।